Good morning, students. Good morning, all of you. Today, most probably we will wind up this chapter. हालांकि इसमें छोटी मोटी चीजें बचेंगी, एरर्स, वो जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम उसको गहराई से पढ़ेंगे. डोंट वरी फॉर दैट. सबसे पहले I want to discuss one question with you all, जो मैंने कल आपको पेपर में दिया था, which was goods costing rupees 40,000 sold at a profit of 20% on sales, less 10% trade discount. और मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया. क्या किया स्टूडेंट्स? गलत. देखिए, हमने प्रॉफिट कहा है आपको सेल्स पर, एंड द लॉजिकल बात इज दैट सेल्स प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सेल्स प्राइस वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? तो अब क्या करें सर? सेल्स प्राइस तो गिवन ही नहीं था क्वेश्चन में, और हमें कहा है प्रॉफिट किसके ऊपर है? 20% सेल्स के ऊपर. तो जैसा आप बचपन में करते थे 8, 9, 10 में, सेल्स प्राइस नहीं पता, सपोज सेल्स प्राइस इक्वल्स टू में 100, ठीक है? इसके ऊपर कितना प्रॉफिट का है बच्चों? सर 20% ऑन सेल्स. 20% ऑन सेल्स मींस 20% ऑन 100, which will be how much rupees? 20 rupees. It means अगर किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है और उसमें प्रॉफिट 20 रुपीज है, देन इट्स कॉस्ट प्राइस विल बी डेफिनेटली रुपीज 80. इट विल बी 80. ये आप करते थे, नहीं पता, सपोज x माना, यहां पर हमने 100 मानकर कुछ इजी बनाने के लिए किया, राइट स्टूडेंट्स? हम कह रहे हैं सेल्स प्राइस नहीं पता, 100 मानो, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट बिकम्स 20. इट मींस कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? यानी कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस होगा 80 रुपीज. अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जो सबसे सदाबहार इक्वेशन है, जो चीज आपको पता है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज कैलकुलेट करनी है वो राइट हैंड साइड. सर वी नो द कॉस्ट प्राइस इन द क्वेश्चन, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम व्हेन कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, राइट? व्हेन सीपी इज रुपीज 80, देन एसपी इज इक्वल टू 100. ये बात अग्री करेंगे आप सब? अगर सीपी कॉस्ट प्राइस 80 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 100. व्हेन सीपी is rupee 1, then SP is equal to rupees 100 divide by 80, and the last one, when CP is rupees 40,000, और ये उल्टा पुल्टा सिचुएशन बोलते हैं इसको हम, और इसमें हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आप को. when CP is 40,000, then SP is equal to 100 divide by 80 into 40,000. check it out, the answer will be rupees 50,000. the answer will be 50. और क्रॉस चेक कीजिए, हमने सेलिंग प्राइस पे 20% कहा था बच्चों, आप चेक कर लीजिए, सेलिंग प्राइस 50,000, इसका 20% चेक कीजिए क्लास, कितना आएगा? 10,000. जस्टिफिकेशन हो रहा है कि 50,000 का गुड्स था, इसमें 20% प्रॉफिट शामिल था, मींस 10,000, और कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों? 40,000. गॉट इट? लेकिन बच्चे क्या करते हैं जनरली? 40,000 का सीधा 20% निकालते हैं, व्हिच विल बी रॉन्ग. अब 50,000 के आगे भी कहानी हमें स्टार्ट करनी है, कंटिन्यू करनी है. 50,000 which was the selling price, but 50,000 सेलिंग प्राइस में से हमारे कस्टमर ने हमसे क्या ले लिया? सर 10% ट्रेड डिस्काउंट. 10% trade discount, which will be 5,000. 50 minus 5, the overall answer will be rupees 45,000. got it? ये देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी आ जाता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन गलत करा देता है, राइट? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. इफ यू वांट टू स्टिल, इफ आई एम वेटिंग फॉर यू टू टेक स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट, आगे प्रोसीड करते हैं जल्दी से.
Now get ready for your efforts. Now it's your time. चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस जल्दी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। बच्चों आपकी ऑनेस्टी स्टार्ट हो रही है, बी ऑनेस्ट, शुरू हो जाइए। मशीनरी ₹50,000, स्टॉक। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली बैलेंसेस हम दे रहे हैं और मैं वेट करूंगा जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास कि आप में से कितने स्टूडेंट्स सच में जेन्युइन हैं और इसका आंसर मुझे भेज रहे हैं। मैं टर्म्स लिख रहा हूं, आप जल्दी से ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाइए स्टूडेंट्स, और उसके बाद टर्म्स लिखते जाइए। और आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड। व्हाट इज द रूल सर? ऑल असेट्स, all expenses, losses will be debited, whereas all liabilities, profits, gains will be credited. Got it? चलिए मैं टर्म्स लिखना कंटिन्यू कर रहा हूं स्टूडेंट्स। स्टॉक ₹35,000 विद गुड वैल्यूज। वैल्यूज में आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा, डोंट वरी। कैश इन हैंड ₹1 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹60,000, capital ₹3 lakh, motor car ₹80,000, Mr. A customer. Anybody any doubt? Then you can raise your hand. Mr. A, a customer, ₹15,000. Mr. B, supplier, ₹45,000. Right? लिखते जाइए टर्म्स बच्चों। Next word, advertisement, ₹4,000. commission ब्रैकेट में CR ₹12,000. carries inward ₹6,500. returns inward ₹2,550. carries outward ₹1,500. returns outwards ₹3,500. depreciation ₹12,000. चलें आगे बच्चों, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट देखिए, मजा आएगा, दिमाग लगाइए बढ़िया। सैलरी, आउटस्टैंडिंग ₹6,000.
Commission accrued rupees 5,000. Interest on capital rupees 8,500. Interest on drawings 3,000. Then advance commission received rupees 11,000. यस बच्चों चलते रहिए, बिल्कुल वेट मत कीजिए। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल से पहले एक और वर्ड लिख देते हैं, फ्रेट। फ्रेट को भी भाड़ा ही बोलते हैं। गुडविल रुपीज 150। और क्या रहा बच्चों? काफी कुछ रहा अभी भी। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस and it is 6,000 rupees. और क्या रह गया? Bad debts 500. Loan to Chotu rupees 90,000. Loan from Khotu 25,000. Bad debts recovered rupees 2,000. Investments 4 lakh. चले आगे, दो नाम और लिख दें अच्छे से। चलिए बच्चों सोचते हैं अच्छे से दो नाम। जनरल रिजर्व rupees 20,000. Next, income tax rupees 4,000. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। सर ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद एक ही काम करना है सर, या तो डीआर में वैल्यू आएगी या सीआर में। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टर्म्स टू टर्म्स, राइट स्टूडेंट्स। और टोटल इक्वल नहीं आएगा, बताइए क्यों? सर एज्यूम क्वेश्चन लिया आपने, पूरा ही क्वेश्चन एज्यूम है, कैसे इक्वल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा, कैपिटल भी गिवन है, जो बैलेंस होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज सस्पेंस अकाउंट। अगर कहीं पे भी गैप आ रहा है डीआर और सीआर में, उसे आप क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? सस्पेंस अकाउंट। शुरू हो जाइए, एंड आई एम वेटिंग कि आप में से कोई टैलेंटेड बच्चा हमें ये बता दे कि सर सस्पेंस अकाउंट इतना आ रहा है और इतना टोटल आ रहा है दोनों साइड का। राइट स्टूडेंट्स,
So now next 5 minutes, totally your time. Next 5 minutes, totally your time. Carry on with the question, complete the question and calculate suspense account. Because DR और CR का total equal आ ही नहीं सकता. There is some error. क्योंकि मैंने assume question लिया है, right? मैंने journal से लेजर से trial balance नहीं बनाया. चलिए I'm waiting for 5 minutes maximum. फिर वेट करते हैं आपके रिस्पॉन्स का. बच्चों शुरू हो जाइए. स्टूडेंट्स अभी अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज. जूम का जो भी फीचर था, अच्छा खासा स्पेस था, बट वो स्पेस गायब हो गया. कोई बात नहीं. जिन जिन टर्म्स के ऊपर हम स्टार मार्क कर रहे हैं, those balances will be written in the debit side. रिमेनिंग सारों का बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में. तो हमने कई स्टार ऑलरेडी पिक कर लिए हैं. अभी अभी हम बात कर रहे थे कैरीज इनवर्ड की. मींस व्हाट सर? जब गुड्स परचेज करते हैं दुकान पे, भाड़ा गुड्स आता है तो उड़ के तो नहीं आएगा, थोड़ा सा भाड़ा लगेगा. दैट इज नोन एज कैरीज इनवर्ड. गुड्स परचेज करते समय जो भाड़ा लगा. व्हाट अबाउट कैरीज आउटवर्ड? सब गुड्स सोल्ड करते समय हमारी पॉकेट से भाड़ा लगा. अरे दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है. Class, whether I talk about carries inward or whether I talk about carries outward, both are our expenses. और expenses को हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में, right? Next पे आते हैं जल्दी से. इनके बीच में भी एक टर्म है, रिटर्न्स इनवर्ड. बिल्कुल डेबिट में आएगा, बिकॉज ये सेल्स रिटर्न है. सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर, राइट? परचेज रिटर्न, रिटर्न्स आउटवर्ड का ऑफिशियल नाम. रिटर्न्स आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न. ये नहीं आएगा डीआर में, बिकॉज परचेज डीआर तो परचेज रिटर्न सीआर. डेप्रिसिएशन बिल्कुल डीआर में आएगा सर. इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग से डीआर में आएगा. जर्नल रिजर्व लायबिलिटी है, सीआर में आएगा. प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, डीआर में नहीं आएगा. इन्वेस्टमेंट एसेट है, डीआर में आएगा. बैड डेट्स बिकर प्रॉफिट है, सीआर में. लोन फ्रॉम खोटू सीआर में. लोन टू छोटू, आपने छोटू को लोन दिया, आपकी एसेट है डीआर में. बैड डेट्स लॉस हो गया डीआर में. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ. प्रीपेड इंश्योरेंस का एक और नाम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एसेट है. गुडविल एसेट है. फ्रेट खर्चा है, खर्चा भी डीआर में आता है. एडवांस कमीशन रिसीव आपकी लायबिलिटी है, बिल्कुल नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट सीआर में आता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, एक्सपेंस डीआर में आता है. कमीशन अक्रूड आपकी एसेट है, एसेट है तो डीआर में आएगा, राइट? बाकी सब टर्म्स कहां पर आएंगे बच्चों? क्रेडिट में आएंगे. गॉट इट? और अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको आंसर भी लिख दूं. अगर ये आंसर नहीं है तो मेहरबानी करके मुझे बताने का कष्ट करें, बिकॉज मैंने जल्दी जल्दी में आंसर चेक किया. कोई बिग डील नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट इट्स नॉट इजीली. मैं इजीली नहीं मानूंगा कि मैं गलत हूं. टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू रुपीज 9,71,500. 9,71,500. ठीक है, 971,500. Then total of credit side और ये टोटल आ रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू माय रिकॉर्ड्स 487,500. और जो गैप आएगा वो काफी ह्यूज है, क्योंकि आर्टिफिशियल क्वेश्चन था. आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, कहां पे ओपन करना पड़ेगा? डीआर की वैल्यू ज्यादा है, सीआर में कम है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट रुपीज 4,84,000 फिनिश. इसके बाद ओवरऑल टोटल क्या आ जाएगा बच्चों? इक्वल. सो प्लीज चेक द बैलेंस और कीजिए कंप्लीट, एंड आई विल वेट फॉर योर पीडीएफ फाइल्स. ठीक है बच्चों? सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय. नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि मैं 10 मिनट और इंट्रोडक्शन देकर इस चैप्टर का फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूं. ठीक है बच्चों? तो आज बहुत है इतना. ट्रायल बैलेंस की आप अपनी बुक के नॉर्मल सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. यू आर एलिजिबल टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चंस. इन केस of any doubt, please message me. I will try my best to give you response as soon as possible. ठीक है बच्चों? Bye bye. All the best. Take care. Still I am telling you, आप में से किसी भी बच्चे को अगर वो पर्सनल फाइल चाहिए बिजनेस स्टडीज की, जो दूसरी बुक के क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किए थे, प्लीज सेंड मी अ मैसेज. मैं आपको आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा.
ठीक है, चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।